आज हम कुछ नए बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कल जैसे कि हम लोग कुछ नया भी आज देखने वाले हैं ना। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने चला नहीं, आज प्रॉपर्टी भी देखेंगे। कहाँ तक बात करेंगे? प्रॉपर्टी की बात करने वाला जाए और धीरे धीरे प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, ठंडी लग रही है, मोटा मोटा ज़्यादा पहन कर आया करो। ठीक है, तो ठंडी पता किसी का संगी दोस्त नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि नहीं वो हमारा दोस्त है तो हमको नहीं कुछ करेगा, तो सबसे अधिक वह करेगा। ठीक है, हम आते हैं अपने टॉपिक पर फर्दर। जानिए सर, बहुत बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत दिन से कि प्रॉपर्टी नहीं आया अभी तक। ठीक है, आज से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा और एकदम इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सबसे हटकर प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा। ठीक है, जहाँ लोग बात नहीं करते हैं, जहाँ पर IIT घुस जाता है, उसकी बात भी हम करने वाले। ठीक है, ठीक है, देखिए हम बात करने वाले हैं। तो अच्छा, प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले 2 मिनट एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी पे आते हैं। सर कितना सब्र कराते हैं। ठीक है, देख ही लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आएंगे, थोड़ा सा जनाब है, कुछ आएंगे महान व्यक्ति जिनका नाम है वालिज। क्या है? वालिज फार्मूला। ठीक है सर, मैंने एक आपको आयन फार्मूला नहीं दिया था, आयन फार्मूला मैंने नहीं दिया था, आयन फार्मूला मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो मैं वालिज पढ़ा देता हूँ सर, वो हो जाएगी बातें। ठीक है, तो वालिज आते हैं। वालिज क्या कहते हैं सर? ये एक कुछ यूजफुल फार्मूले देते हैं। क्या होता है? कुछ यूजफुल फार्मूले देते हैं, और उस फार्मूले का टाइटल कुछ इस तरह से होता है। ध्यान दीजिए, अगर उन्होंने बोला अगर 0 से π/2 तक कोई लिमिट चल रही है और वहाँ पर कोई बैठा है सर साइन बैठा है और उसके पावर n बैठा है। ठीक है, या अगर हमारे पास क्या है 0 से π/2 तक अगर लिमिट चल रही है और क्या बैठा है सर कॉस बैठा है, क्या बैठा है, और उसके पावर क्या बैठा है सर n बैठा है। ठीक है, dx। ठीक है, तो इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना होगा तो सर क्या करेंगे? तो इन्होंने एक मेथड दिया था, काफ़ी हेल्पफुल था, जो हम फर्दर क्या करते हैं सर यूज करते हैं। तो सर इससे पहले जो मेथड हुआ करते हैं सर बहुत लेंदी होते थे, मैं परेशान था उस मेथड को भी लेकर, मैंने करा हुआ उस मेथड को। ठीक है, तो इसलिए मैं उस मेथड को बीच में नहीं दिया था इंटीग्रेशन में, मैं सीधे कहा वालिज बाबा आएंगे कुछ हमको देकर चल जाएंगे। ठीक है, पसंद है ना? अच्छा, लेकिन अगर सर इंटीग्रेशन में रहेगा तो ऐसी बात है, अगर ये डिफिनिट है ना, अगर सिर्फ इनडिफिनिट में आ गया क्वेश्चन तो वालिज तो तब कैसे काम करें? तब हमने वो पार्ट को छोड़ दिया, कभी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो अभी फिलहाल के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो डेफिनेट में बात कर रहे हैं। डेफिनेट में वालिज कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं। क्या उनका कॉन्सेप्ट? ध्यान, अगर सर हमारा 0 से लेकर अगर कोई सर लिमिट चल रहा है, ठीक है, साइन, ध्यान सुनिएगा सर, साइन x × dx। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं क्या प्रोसेस? ध्यान, कुछ नहीं करना है। देखिए ऊपर क्या बैठा है पहले n, तो सर आप ऐसे एक लाइनिंग खींचेंगे सुंदर से और ऊपर ऑड का डिफरेंस लेकर चलेंगे। क्या चलेंगे? मल्टीपल ऑफ डिफरेंस ऑड। क्या सर? देखिए ऑड मतलब क्या? n है, n में 1 घटाइए, डिफरेंस हो गया सर मल्टीपल, फिर n के बाद क्या आता है? 1 के बाद क्या आता है सर? 3, फिर n के बाद क्या आता है? 5, डॉट डॉट चलते रहेंगे, डज नॉट मैटर, जब तक मन करे तब तक चलें। ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं आपको। ठीक है, नीचे क्या चलेंगे सर? ऊपर जो पावर बैठा है उसको एक बार खोल लेंगे सर, आप उसको एक बार चुपचाप ले लेंगे और उसके बाद सर आप n में इवेन का डिफरेंस लेकर चलेंगे। क्या चलेंगे? n में इवेन का डिफरेंस लेकर चलेंगे। ये वालिज कह रहा हूँ, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये वालिज बोल रहा है। ठीक है, अब सवाल उठता है सर कब तक चलेंगे? कब तक चलेंगे? ध्यान जी, तो जब आप नीचे चलेंगे तो नीचे 2 बंदा जरूर मिलेंगे। आप जब नीचे चलोगे तो 2 लोग आपको जरूर मिलेंगे। वो 2 लोग कौन होंगे मैं बताता हूँ। अगर आप नीचे चल रहे हो तो नीचे या तो 1 आएगा लास्ट में, या तो सर 2 आएगा। क्या आएगा? या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, राइट ना? या तो कौन बचेगा? 1 बचेगा या तो 2 बचेगा। अगर नीचे 1 बच गया तो ऊपर सर 1 का मल्टीप्लाई कर आंसर बोल देना। ऊपर 1 का मल्टीप्लाई कर क्या बोल देना? आंसर बोल देना, काम खत्म। अगर नीचे 2 आ गया तो सर ऊपर π/2 का मल्टीप्लाई कर आंसर बोल देना, काम खत्म। पूरे में आंसर ये अकेले आंसर नहीं बनेगा, पूरे में π/2 मल्टीप्लाई करता पूरे का आंसर बोल देना। ठीक है, अरे बात समझ में आया? नहीं है अभी तक तो आया ना फार्मूले में मैंने जो कहा। अरे वालिज बाबा ने जो कहा वो समझ में आया कि नहीं आया? बोला, इनकी कहानी तो समझ में आई ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिखो एग्जाम्पल, मैं नोट कर दो पहले, हमें पता है हवा नहीं लगा हुआ। ठीक है, मैं मिटा दूँ? अब मिटाऊंगा तभी ना आपको हवा लाएगा। ये वालिज की हरकत याद रहेगी। लोग हैं कुछ कर देते हैं, हमें बस पढ़ना होता है और क्या, टाइम पास। मिटा दो ना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 0 से π/2 cos 7x × dx।
आसान है। n की जगह कौन काम कर रहा है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। n की जगह कौन काम कर रहा है, 7 तो पहले करेंगे सर, 7 - 1 राइट, फिर 7 - 2 अरे 3 ना, फिर 7 - 5, फिर 7 - 7 ना, तो ख़त्म ना हो गया। अब उसके बाद कहाँ लिख पाओगे, नहीं ना, चलिए सर अब उसके बाद नहीं लिख पाएंगे ना, नीचे सर लिखिए, नीचे पहले 7 ही आएगा, फिर कितने का डिफरेंस बोलो, इवन का ना, तो कितना जाएगा बोलिए, 7 - 2, समझ बोलिए 7 उसके बाद 7 सर कितने का डिफरेंस बच गया, उसके बाद कितने का आया, लास्ट में क्या बचा देखिए 1 आया ना, लास्ट में क्या आया सर 1 आया, कितना आया सर, अगर नीचे सर 1 आया, क्या है 1 आ गया ना, अब तो कुछ नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, क्या आया, तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ चुका है, देखिए कितना आएगा सर 7 × क्या है सर यहाँ पर 4 × 2, नीचे 7 × 5 × 3 1 आए यहाँ पे, हाँ ये अच्छी बात है, देखो तो पकड़ रहे हो उसे, हो गया सॉल्व कर लो, हो गया। अब क्या चाहते हो, मैं यो कर दिखाऊं, आंसर बोलिए कितना आएगा, देखिए 3 × 2 = 6, ऊपर कितना आया सर 16, नीचे कितना आया 35, अरे एक लाइन में आंसर आ गया नहीं, अच्छा हो गया ना, डर लग रहा है लगता है सबको है ना, इस मेथड को यूज करने में आधे को डर लग रहा है, नीचे मुंडी होती है, ऊपर ताको, 0 से π/2 तक sin 8x × dx, एक बार मैंने समझा दिया सर आपको, अगली बार देखो मैं एक सीधे आंसर लिखूंगा, सीधे आंसर लिखूंगा, कर लेना हो गया, आंसर मेरा एरर हो सकता है, डज नॉट मैटर, ठीक है, मैंने ही लिखा है, कैसे लिख रहा हूँ, ऊपर क्या चलेगा ऑड का डिफरेंस, देखो कुल अब ऑड का डिफरेंस गद हो, इसे सब लिख रहे हैं, बच्चों ही से लिखते हैं, बोले 8 में से 1 गया होगा, बस लिखो 7 × फिर लिखो कितना 3 जाएगा ना, 5 फिर लिखो, फिर कितना जाएगा, फिर 5 के बाद 7 जाएगा ना, अरे हाँ, और नीचे देखो क्या 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 नहीं चलेगा, इवन का डिफरेंस, पहले 8 लिखो फिर इवन घटाओ, बोलो कितना जाएगा, 8 में से कितना गया, पहले 2 गया 6, फिर कितना जाएगा 4 बचा, फिर कितना जाएगा 6 2 बचा, नीचे कितना बच गया, बोलो नीचे कितना बच गया, नीचे कितना बचा, ऊपर कितने का मल्टीप्लाई, आंसर, अच्छा 32 का 35 रहेगा, हो गया ना, अरे ऐसे फटाक दे लिखो, 8 - 1 8 - 3 8 - 7 ऐसे कौन लिखता है, हो गया। अब वाली जाकर तो इनका चाचा काहे रुकेंगे, इनका चाचा भी आ गए, गामा है ना, मिटा दो नहीं सर, जब वाली जाए तो इनका कौन आएगा, आप बोलो, कौन नहीं बोल रहा है, बोलो कर लोगे ना, अब इनका चाचा आ गया कि रुक 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 बेटा हम भी आ रहे हैं, गामा, उनका क्या नाम था गामा, तो उनके नाम पर बन गया गामा फार्मूला, चाचा कह रहे हैं अच्छा चल बेटा ने जब इतना काम कर दिया, अगर 0 से π/2 तक क्या लेकर गया साइन, इधर देखो गद हो, अगर चाचा आ गए तो ये क्या गए साइन, अगर इन्होंने x से लेकर तू जब इतना काम किया तो हम थोड़ा सा जोड़ देते हैं इसी में, बस बेटा ने इतना कमाल कर दिया था, चाचा ने बस कॉस के पावर कुछ रख कर दे दिया, चल मेरा, तो ये कुछ करे नहीं, बेटा को बस समझा रहे हैं, देख जब ऐसे आ जाएगा तब क्या करेगा, तो कुछ मत लिखना, बस ऐसे लिखना, आंसर क्या लिखोगे सर, देखिए पहले यान का चलेगा, पहले यान में -1 ठीक है,
n में -3 और का ही डिफरेंस चलेगा, ठीक है। n में -5 डॉट डॉट चलेगा, ठीक है, डॉट डॉट तक चलेगा, राइट ना। फिर इसको ब्रैकेट बंद चुपचाप, फिर m में चलेगा, m में -1, फिर m में -2 और m में -3, ठीक है, डॉट डॉट तक ही चलेगा, ठीक है, अपॉन में। अब नीचे कहीं चलेगा, चाचा समझा रहा है, तो ऊपर दोनों का सम पहले लिखो, n प्लस में m, दोनों का सम लिखो, फिर दोनों के सम के साथ इवेंट का डिफरेंस, n प्लस m -2, फिर n प्लस में m -4 डॉट डॉट चलेगा। अच्छा, बात वही करेंगे फिर चाचा, अगर नीचे 1 आया क्या ऊपर 1 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 बचा, क्या करेंगे ऊपर π/2 से मल्टीप्लाई, काम खत्म हो गया। बस चाचा बेटे ने कमाल कर दिया सर, इंटीग्रेशन को सर दूसरा रूप दे दिया, हो गया। चलो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मिटा दो, याद रहेगा ना, नीचे 1 तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 तो ऊपर π/2 का मल्टीप्लाई, याद रहेगा। चलिए सर, किसको हंसी ज़्यादा आ रहा है, तो तू पहले उसको वहाँ से हटा, तो तू आ गया रहेगा, तुम्हें बता, आगे आओ, बैठ आगे, बैक पीछे करो, बैठना मत उन लोगों के बीच में, अब चुपचाप कल देख, सब चुप रहेंगे, उसकी हंसी आती रहेगी, पता नहीं क्या करता है, अकेले से बतियाता है क्या। बिठा दो, हो गया। टेंशन बढ़ रहा है तुम्हारा चाचा आ गया, तो चाचा अगर टेंशन नहीं बढ़ा दे, टेंशन और आसान कर दे, मेथड हो गया ना, लिख रही हो कि चाचा आ गए चलो अच्छी बात है, देख लीजिए, एक पर इन पर ही प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। 0 से π/2 चला सर, आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें शर्माना लजाना नहीं है, जैसे मन करे वैसे। sin 7x इंटू कॉस 8x इंटू dx। अगर चाचा नहीं आए होते तो बोलो, हो पाता, कर लो। पहले क्या करोगे सर, मैं सीधे सीधे आंसर लिखूंगा ना, अब पहले इसका साइन का चलेगा, तो ऑड का डिफरेंस 6 बोलो 5 1, काम खत्म, चुपचाप आगे चलो, अरे आगे चलो ना, कितना 6 इंटू 4 इंटू 2, अच्छा ये आया, हाँ गड़बड़ हो गया, ना इंसाफी हो गया इस चाचा के से। अच्छा चलिए इससे कॉस का चलो भाई, कॉस का चलो, कॉस का ऑर्डर भी चलना है, तो बोलो कितना आएगा, 8 में से कितना गया 7 5, कैसा हूँ लेकर चलो, मार मल्टीप्लाई ऐसे, बोलो 3, उसके बाद कुछ नहीं, नीचे भैया चलो, नीचे दोनों का सम चल रहा है, 7 8 कितना होता है, 15 में कितना गया, पहले 15 लिखोगे ना, गया कहाँ, 15 में 2 गया, कितना बचा, उसके बाद 11, उसके बाद 9, चेक करो, उसके बाद 7, उसके बाद 3 के बाद 1 आता है ना आप ही लिखे हैं, 2 तो हम बोले, लिखा, हम कुछ लिखेंगे तो कुछ बोलेगा, आप 2 लिख दिए हैं। ऊपर क्या आया, नीचे क्या बचा, तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई, आंसर ना, चाचा बहुत समझदार। अच्छा तो कुछ मर रहा है, कुछ देखो मरा, 3 से 3 गया, अरे 3 से 3 उधर गया तो करा यहाँ गया, हो गया ना, 5 से 5, 7 से 7, 1 से 1 नहीं गया, 3 से 6 15, है? क्या काट रहा है, किसको, 6 को मार रहा है, 6 से कितना गया, 3 2 जा, 3 5 जा, अब 12 कहाँ है गधा कहीं, हाइट 9 बच गया नीचे ना, अभी ऊपर 4 और 2 बच गया है ना, 7 तो चला गई है, अरे कर लो ना, ऊपर कितना बचा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, अरे देखो 8 है ना, 8 2 जा 16, मैंने ऐसे बोला, नीचे क्या बचा 5 13 11 इंटू 9 आंसर। अब कुछ लोग कह दो इतना भी नहीं आएगा, 9 नहीं कटा है सर, यहाँ से वहाँ तक का कुल कट गया है, हो गया ना,
आसान था, चलो ठीक है मिटा दो। और एक बात याद रखना, चाचा भतीजे अगर जब भी आएंगे तो कभी ऐसे सीधा सीधा नहीं आएंगे, कभी ऐसे सीधा सीधा नहीं आएंगे। अगर आप सोचते हो कि चाचा भतीजे को जेईई मेंस सीधे आ चुका है, ये सीधे सीधे आ चुका है जेईई मेंस में आईआईटी में, लेकिन अब नहीं आएगा। अगर अब आने का मन करेगा तो कुछ ऐसे आएगा, देखो इसकी इतनी बड़ी रेपुटेशन है, सीधे कैसे आएगा? अब तो भाई खतरनाक हो चुका है। एक बार जिसको आईआईटी पूछ लिया, दूसरा बार उसका आने का तरीका ही बदल जाता है। पहले बार जैसे मन तैसे आईआईटी लेकर आ गया, लेकिन दूसरी बार सर सीधा सीधा नहीं आएगा, थोड़ा सूट बूट लगा कर आएगा, ठीक है। अब उस ढूंढना पड़ेगा उसके अंदर वो खोखला है, ठीक है। तो ऐसे आएगा। देखिए अब आने का तरीका क्या है आपको, हाँ थोड़ा भी सर हवा नहीं लगेगा, चाचा बेटे हैं पर वही है। देखो ऐसे आएंगे। अब कहीं दूर दूर तक लग रहा है कि सर ये चाचा भतीजे हैं, नहीं ना, पर वो है। मैंने सर आपको डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में सर बहुत अच्छे से बता रहा है। कहीं रूट में a माइनस एक्स दिख जाए, यानी कि x, सिर्फ x के बगल में कोई अगर नेगेटिव दिख जाए, क्या दिख जाए, तो सर हम इसको हमेशा x को सर पुट करते हैं बगल में कांस्टेंट कितना a, तो a लगा देना और साइन स्क्वायर थीटा कर देना, करते ना सर। क्या हमेशा ये पुटिंग वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसका लिस्ट बनाकर हम लोग रेडी किया था ना इंटीग्रेशन में, कि भाई इतने इतने लोग दिखेंगे अगर, तो हमें ऐसे पुट करना है, ठीक है। हमने ये बातें सारी, तो भाई एक तो याद आ गया ना अभी का, यानी कि एक्स के पास कौन बैठा नेगेटिव। हालांकि मेरा लिस्ट में मिल जाएगा, मेरे नोट्स में मिल जाएंगे लिस्ट, आप एक बार रट लेंगे, ठीक है। वैसा कहीं दिखे बाद साइन कॉस टेन पुट कर दो, आप रूट से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या है, रूट से बाहर निकलना। तो सर हमने क्या पुट कर दिया, एक्स का पुट कर दिया। जिस दिन सर आप एक्स का पुट करोगे उस दिन कितनी बात छिड़ेगी। अरे भाई अब डी एक्स और चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका एक्स अगर थीटा में आ गया तो सर डी एक्स किस में जाएगा, वो भी थीटा में। सर डेरिवेटिव करिए, डी एक्स इज इक्वल टू ए टू, बोलिए कितना आएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मानते हैं इस बात को मेरे, सोचो होगा ना। बोलिए सर डी एक्स कितना मिल गया, इतना मिल गया इंटू डी थीटा रहेगा ना। डेरिवेटिव करने आता है ना, डेरिवेटिव पावर उतरेगा, फिर 2 साइन थीटा, फिर साइन का कॉस इंटू थीटा होता है ना, फिर इंटू थीटा हो गया। चलो डी एक्स मिल गया। अच्छा डी एक्स मिलते हैं सर, और क्या बात छिड़ेगी, लिमिट। लिमिट सर खोलिए, खोपड़िए लिमिट के। सर क्या यहाँ पर x चलेगा और यहाँ पर क्या चलेगा सर, थीटा है। चलिए x की वैल्यू सर आपने 0 रखो, यहाँ पर रखो x 0 रखो, यहाँ पर वो x 0 रखा, तो बोले 0 यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, पहले a नीचे आएगा भागकर, जिस दिन a नीचे भाग रहा है उस दिन 0, नहीं समझ में आ रहा। फिर स्क्वायर इस पर कूदेगा तो भी 0, मतलब थीटा भी क्या सर, फिर साइन 0 किस पर देता है, अरे वाह सर खुश हो गया, अरे 0 पे देता है ना अरे 0 पे ही देता है अच्छा चलिए सर, अब सर ये पुट करोगे, ए पुट करोगे अपर लिमिट पुट करके सर यहाँ पर ए पुट करोगे, सर यहाँ पर ये रखोगे, ए इस पर बंदा कूद कर आएगा तो बोले कितना आएगा सर 1। अब देखिए सर फिर इस रूट स्क्वायर भगाओगे तो 1 का रूट 1, फिर अब साइन 1 कितना देता है सर, यानी कि हमको सर जो चाहिए वो तो लिमिट मिल गई 0 से π/2। आप सर मैं कुछ लिखूंगा झटका लाएगा, सीधे सीधे देखना, मैं सीधे सीधे लिख दूँ कि चुपचाप छुपा कर लिखूँ, बता कर लिखूँ, मैं छुपा कर लिखता हूँ। चाचा आ गए, अच्छा हवा लगा मैंने पीछे क्या गायब कर दिया, इसके बाद सीधे मैंने लिख दिया। सोच लो एक बार, सोच लो, देखो दिमाग दौड़ा डालो, क्या ये बात खुल रही है, देख लो आपकी जिम्मेदारी है सर, देखना मेरी जिम्मेदारी थोड़ा है। जितना दिमाग लगाना लगा दो, पूरा खाया पिया निकाल दो अपना। यहाँ एरर भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, वो तो मैंने लिखा है ना, कुछ हो सकता है, पर आप देख लो कुछ ऐसी शक्ल बनेगा। अच्छा मेरे में गड़बड़ लग रहा है, हाँ चलो चेक करो भाई, आपकी जिम्मेदारी है। क्या यहाँ पर 4 है 2 है कि 5 है, यहाँ पर 2 आया कि 4 आया, चलिए सर मैं फिर से आया था, मैं भी आया था, ठीक है भाई। चलिए सर पहले सर a साइन स्क्वायर यहाँ सर पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं सर। पहले यहाँ भी x वैल्यू पुट करेंगे, a के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या है सर 5/2, कोई दिक्कत, ऊपर आया सर, नीचे इसमें पुट करिए सर, यहाँ पर a माइनस यहाँ पर a, यहाँ पुट करेंगे ना सर, x जहाँ x वहाँ पुट करेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत सर। देखिए यहाँ सर a कॉमन करेंगे आप, देखिए पहले इसको खोलिए सर, ये क्या है सर, यहाँ पर खोलिए 0 से π/2 है सर, क्या a के पावर, एक पावर इस पर ही बैठेगा,
कितना बैठेगा सर 5/2 बैठेगा पावर इस पर लेकिन सर साइन पर बैठेगा तो सर 2 को मार देगा ना, क्या बचेगा साइन 5 थीटा। कोई दिक्कत सर? अब सर सबको पता है मिलेगा ना। अब देखिए सर डी थीटा नहीं लिखा क्या सर? सर डी थीटा डी एक्स लिखिए सर, इतना बात है। हाई मिटा दो ना, लिमिट जगह नहीं है, लिमिट मिटाता सर। डी एक्स की जगह क्या है सर? इतना ना है, इसमें ए भी है ना, तो मैं ए को सर यहाँ लेकर आ जाऊँ तो कितना आ जाएगा? एक बार बोल दीजिए। ए डेढ़ है, एगो एगो और ही आ गया, कितना हो गया देखो यार। ए लेकर आ गया ना सर यहाँ पर, देखिए ए, चलिए लिखिए इतना एक बार 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सर इतना बार लिखना पड़ रहा है हमको। देखो सर इसमें से एक कॉमन निकालोगे। अब ध्यान सुना, मैं यहीं पर सब लिख रहा हूँ, अगला स्टेप सर मैं नहीं जाने वाला, ठीक है। अगला स्टेप देखो, अब इसके बाद सर मैं यहीं पर लिखूँगा। पहले इसमें से एक कॉमन करोगे, देखना ए रूट में a/2 बाहर निकला ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर का रूट अगर हटाएंगे तो क्या है? कॉस मिलेगा सिर्फ। सोच के दो सर इसका बराबर ये मिल गया। देखो इसमें से ए निकाला बाहर तो रूट में बाहर निकलेगा, रूट में बाहर निकला ये, ठीक है, मतलब ऐसे रूट में बाहर निकला, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट बचा ना, तो इसका कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस आएगा, तो मैं लिख दूँ सर भैया कॉस। ये मतलब क्या लिखा हुआ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये कॉस्ट है, इसका रिजल्ट कॉस्ट है। इसका रिजल्ट कितना है सर? ए बाहर निकला तो ए रूट को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ a1/2। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देख सर, यहाँ पर सर 2 कॉन्स्टेंट है ना, तो 2 को पहले उठाकर बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्या कर दो सर? बाहर कर दो। वो 2 कांस्टेंट था, मैंने बाहर फेंक दिया, ठीक है। अब ध्यान सुना, यहाँ पर देखो ए है, क्या है सर? यहाँ पर सब मल्टीप्लाई में ना, अभी ये निकल गया, इतना बराबर कितना हो गया सर? इतना हो गया। अब ये सोचना, अब सब इंटू में ना है, देखो ए है, देखो क्या है, ए के पावर 1/2 है। यहाँ पर ए के पावर कितना बैठा है सर? 5/2 बैठा है। यहाँ पर ए के पावर कितना बैठा है? ए बैठा है। पावर तो बेस सेम, तो पावर कितना आया सर? बोलिए ए के पावर 4 आएगा ना। देखो बेस सेम तो पावर क्या है? ए के पावर 4 आएगा ना, तो ए के पावर 4 भी क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं इसको बार कर दूं, सोच के देख लो। अरे नहीं आता है, पावर जोड़ो सब 4 ही आएगा ना। हाँ तो मतलब ये एक काम खत्म। चलिए सर अब देखते हैं सर, अब यहाँ पर क्या बचा है सर? साइन के पावर 5 बचा है, साइन के पावर 5 यहाँ से, एगो साइन यहाँ से, 6 हो गया, वही लिखे थे ना। यहाँ पर ए कॉस, यहाँ पर स्क्वायर आ गया। मैंने बोला था स्क्वायर आएगा, देखो तो चाचा आ गए। नहीं समझ में आया? मैंने इतना दिमाग लगाकर खोल दिया था, आप लोग खोल ही नहीं रहे, अपने पता नहीं खोपड़ी में क्या रखा है सब। अच्छा डी थीटा को मत पुट करो ना, सीधे करना पड़ेगा ना। क्या समझ में आया? अब बोले सर किसको नहीं समझ में आएगा ये कैसे करना है? अभी बताना, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। तो बोले अगर चाचा भतीजे को आना होगा तो क्या कभी ऐसे आएंगे? ये ऐसे आना होगा तो कैसे आएंगे? ऐसे सूट बूट में आएंगे। कोई पहचाने ना बेटा, लंदन से आ रहा है ना। कोई पहचाने लग रहा चाहिए ना कि कुछ दूर से आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। सब नोट कर लीजिए। अच्छा मेरा समझाया हुआ यहाँ का पोटेंशियल काम कर गया, ठीक है। इसे लंबा सोचिए थोड़ा सा, ठीक है, सोचेंगे नहीं आप। चलिए अच्छा एक बार मैं ट्रायल ले लूँगा, एक क्वेश्चन देखा, सोच पाओगे ना? मैं सीधे इसके बाद सीधे यहाँ आंसर लिखूंगा, ठीक है। देख लेते हैं कितना खोलो खोपड़ी, ठीक है। पहले इसको छाप तो लो, पता नहीं इसी में कहीं गड़बड़ हो जाए। हाई ए के पावर 4 है सर, ये सब कांस्टेंट है। आप इसका सर कर लेंगे क्योंकि मैंने बता रखा सर आज। कितना आंसर है? कितना है बोलो इधर लड़कियों, कितना है? 5 पाई ए के पावर कौन में 32। क्या सबका ये आया है? देखो ऊपर 2 है, तो कटा है क्या कुछ? छोटी सब मैच करो दुनिया वालों, मैं मिटा दूं? यहाँ तक सबका आ गया है, यही सबका है ना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मतलब आप लोग चाचा को देखने आ गया, मैच कर लिया आंसर ये है ना। चलो ठीक है, अगला देखिए सर। अच्छा एक बार सोच के बता दीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा सर। 0 से 3 रूट में है x³ 3 - x। क्या सर दूर दूर तक ये इंडिकेशन कुछ हवा लग रहा है? सूट बूट में है, कहाँ से लाएगा है ना, लंदन से उतरा है, ठीक है। जब इसके कपड़े को आप उतारोगे तब समझ आ रही है तो देहाती था बिल्कुल एकदम, खाली सूट बूट लगा कर आया था ना। चाचा भतीजे है, देख लो
क्या पुट करोगे सर, एक्स का क्या पुट करोगे, देखिए सोच रहा ऐसे सोचना सर, एक्स के पड़ोसी कौन बैठा है नेगेटिव, तो भैया कांस्टेंट कौन है 3, तो एक्स का क्या पुट करो 3 साइन स्क्वायर थीटा, पुट करो देखो क्या निकलता है। अब सर आप सॉल्व करोगे, मैं सीधे बोलो तो आंसर लिख दो। आपके पास सर 1 मिनट है, 1 मिनट में सॉल्व करो, बताओ आंसर फटाफट। आप स्टेप बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, ज़्यादा स्टेप गायब कर कर सॉल्व करना, ठीक है, कि बाद में जब भी साल भर के बाद कभी आपका नोट छूना हो तो समझ में आपको खुद ना आए कि हमने क्या किया था, क्या गायब किया था। मैं भी ऐसे ही करता था, मुझे जब आंसर लिखना होता था मैं सीधे सीधे सॉल्व करता था दिमाग में, सीधे यहाँ पर दूसरा स्टेप तीसरा में आंसर, और आज समझ में आता नहीं कि वो क्या मैंने किया था। तो ऐसी धोखेधारी नहीं, आप ईमानदारी से बनाएंगे, समझदारी से बनाएंगे। कितना धीरे धीरे पेन चला रहा है उसको, जल्दी जल्दी चलाओ सब। पीछे चश्मा, आगे आंसर 27/8 पाई/2 ऐसे, इंटू में क्या अपन में, इंटू में, हाँ कंफ्यूज मत हो ना, नहीं ना, और लोग चेक कर ले। अच्छा क्या इसको 16 नहीं बोल सकता था कि बार 27 पाई/16, अच्छा कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। और लड़कियों सुबह सुबह थरिया पर थरिया लेकर आओगे, सब कहाँ से होगा, जल्दी चलो, हो गया नहीं है। हाँ करना क्या सर, सीधे सीधे सर एक्स की वैल्यू पुट करनी है। जब पुट कर रहे हैं सर आपकी दो बात ख्याल आएंगे, डेरिवेटिव में सर मैं सीधे से लिखूँगा ना 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कोई दिक्कत। चलिए सर यहाँ पर रखिए सर 0 से 3, और लिमिट में चेक करना है ना, लिमिट एक बार सीधे सीधे रखो, कितना आएगा सर 0 से पाई/2 आएगा लिमिट, कोई दिक्कत, लिमिट तो वहीं आई चलेगी, लिमिट रखकर देखिए वहीं चलेगी ना लिमिट। चलिए सर, अरे देख लो एक्स थीटा, सर क्या पहले क्या रखोगे, पहले एक्स वैल्यू 0 रखो, जिस दिन 0 रखा तो साइन भी 0 देगा, साइन 0 पर 0 देता है, ठीक है। अच्छा 3 रखा, 3 तो 3 आएगा मारेगा 1 हो जाएगा, अब साइन 1 किस पर देता है, पाई/2 पर देता है, ठीक है। हाँ क्या रखा मैंने, 3 रखा ना, पाई/2 देगा, ठीक है। पहले 1 काट कर फिर स्क्वायर मैंने बताया था, ठीक है। चलिए सर अब यहाँ पुट करिए सर, यक्स कहाँ है सर, यक्स देखिए सर यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया 3 साइन स्क्वायर, बोलिए 3 साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब ऊपर रहेगा, नीचे भी रखोगे ना, नीचे रखोगे तो मैं नीचे सीधे खोल दूँ सर, 3 रूट में बाहर आएगा ऐसा, 3 दिल्ली के 9, देखो ऊपर से सीधे सीधे सॉल्व करिए ना सर, ये वाला ऊपर रखोगे तो ऊपर क्या आएगा सर, तो 3 इस पर बैठेगा तो और उस पर क्या बैठा है, कपार पर बैठा 27 हो गया ना, और 3 के पावर 3 ना 27 हो गया ना, 27 का रूट कितना होता है, होता ही नहीं है, एगो 3 बाहर लेगा, एगो रूट में बाहर रहेगा, नहीं एगो रूट 3, एगो रूट अंदर ही रहेगा 3 और एगो 3 बाहर निकला, कोई दिक्कत। लेकिन सर देखिए अगर यहाँ पर साइन को रखा तो कितना हो गया 6 का रूट होता है, मतलब अरे रूटवा में साइन के पावर 6x बचा ना, हद है एकदम। नीचे क्या बचा, अरे ऊपर यही बचा ना, करेक्ट। इसको उठाकर यहाँ 3 कॉमन किया तो 3 कॉमन मतलब रूट में 3 बाहर निकला, अंदर कौन बैठा, कॉस स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, कॉस स्क्वायर एक्स, या तो ऐसे छू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब सर बात तो खुल गई यहाँ पर, अब क्या करोगे, अब ऊपर वाला क्या खोलोगे, अच्छा हाँ हमने dx को लिखना भूल गया अभी का, क्या है सर 3 को बाहर कर दो सर, एगो यहाँ एगो रूट मारा 3 रखो, 3 9 बाहर आ गया, 27 आ गया ना, 9 बाहर आ गया ना, 3 को गायब कर रहा हूँ मैं, समझते जा ना। अरे इसको रखोगे तो इसमें एगो 3 आएगा, 3 ऊपर था यहाँ 3 था तो 3 बाहर आ गया 9, वहाँ से 6 हो जाएगा ना, डेरिवेटिव अच्छा ये बात कह रहे हो, 18 बाहर आया, चलो कोई दिक्कत नहीं, तब मैं लिखता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत सर। अब सर देखिए क्या बात निकलेगी यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा सर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर, एगो ऊपर कॉस, इस कॉस को मारेगा, एगो कॉस बचेगा। अब ये यहाँ से कैसे निकलोगे आप, निकलो जल्दी निकलो, एक अरे होएगा ना,
कट गया है काश कट जाएगा काश। हाँ सर काश कटा रहा हूँ, हम कहाँ कह रहे हैं, देखिए हाई हाई कट गया नहीं। अरे ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट कितना होता है कॉस, तो कॉस कॉस मारा मर गया ना, तो ऊपर क्या बचा सर, ऊपर 18 0 π/2 है ना, तो √3 गया क्या बचा 80 साइन 6x इंटू साइन एक्स। अब इसको आपने कैसे खोला, या तो अंदर 2 को भेज दो, या आपने कैसे खोला, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, वैसे खोलो 3 बच जाएगा, सबसे आसान तरीका। नहीं खोलने है, अरे खोलने का खोपड़ी तो खोलना है, रिंच पेचकस से नहीं खोलना है, बस दिमाग से खोलना है। 18 को मैं बाहर कर दूं, आप इसको कैसे लिखते हो, साइन 6x के पावर 1/2 लिख सकते हो, खुला इंटू साइन एक्स खुला। देखो पावर सर इस पावर मल्टीप्लाई करता है ना, तो आएगा तो इसको मारे कितना 3 बचेगा, तो मैं यहाँ पर खोल देता हूँ 18 0 से π/2 कितना बचा सर, साइन 3x इंटू साइन एक्स। कितना आया सर बोलिए, 0 से π/2 पर 18 कितना आया, साइन 4x। चाचा है कि भतीजा है, भतीजा आ गया ना आपकी बात, चाचा भतीजा कैसे आ सकते हैं शकल में सर, आसान हो गया ना, अब कर लोगे ना सबने। अब सर सर टूट चुका है, अब नहीं आने का मन कर रहा है ना आप लोगों का प्रॉपर्टी पर ना। चलिए सर हेडिंग डालिए प्रॉपर्टी नंबर 1, खबर टूट गया आप लोगों का है ना, अल्लाह इसके ऊपर ध्यान देते। अरे लिख लो इसको, छाप लो, हो गया ना। चलिए सर हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टी, हेडिंग डालिए बस प्रॉपर्टी, सजा सजा के लिखिएगा आप लोग। 30% मैंने प्रॉमिस किया था कि 30% हम लोग सर कवर करेंगे। सर अगर मैं पढ़ाऊँ तो मैं अभी और पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, पढ़ा दूँ नहीं, चलो सर टूट रहा है। लेकिन मुझे एक मलाल है, मैंने एक पॉइंट और छोड़ दिया है, कभी जेई उसमें घुसे ना एडवांस, लास्ट में बता दूंगा ऐसे ऑफलाइन में। प्रॉपर्टी लिखो, बस उतना ही लिखो, प्रो पा बिल्कुल टी लिखा है, समझ रहे ना 1, ठीक है सॉरी। चलिए सर प्रॉपर्टी नंबर 1 बात करने वाले सर। हालांकि देखिए सीबीएसई बोर्ड की मैं गलतियां बता रहा हूँ। अच्छा मैं कैसे गलतियां बताऊँ, मैं समझदार इतना थोड़ा। सीबीएसई बोर्ड बहुत सारे टीचर प्रॉपर्टी नंबर 1 को प्रॉपर्टी नंबर 2 को अहमियत नहीं देते हैं, वो सीधे छलांग मारते हैं 3 से, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। 1 2 में कहते कुछ है ये नहीं है, 1 2 में वो कहते हैं कुछ है ये नहीं है रियलिटी में। अब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इसमें है ये क्या है सर, आप फालतू का आपको आ गए, आपको 3 में कूदना चाहिए। लेकिन सर मैं IIT एडवांस में 4-5 क्वेश्चन ऐसे उठाऊंगा जो सर प्रॉपर्टी 1 पर पूछा है, और सर आपको अगर नहीं मेरी बात समझ में आएगी तो सर पीला बहुत आएगा, ध्यान सुनना, ठीक है। तो इसीलिए सर प्रॉपर्टी 1 को हल्के मतलब, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 को सर बोर्ड नहीं पूछता है, लेकिन प्रॉपर्टी 1 को सर IIT मस्त पूछता है, एकदम इसको पूजता है सर, पूजता है, कहता है दुनिया में तू आया तो बहुत मज़ा आ गया, ठीक है। तो सर हम लोग पढ़ेंगे IIT के लिए, क्योंकि बोर्ड तो कहेगा इतनी कौन पूछेगा, ठीक है। 1 नंबर का भी उसको क्वेश्चन बनाना तो बनाएगा, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन अपनी IIT बात करेगी, ठीक है। देखिए वो कैसे बात करती है। पहले प्रॉपर्टी 1 है क्या, उत्साह अंदर से है क्या, मतलब इतना दिन से चल रहे हैं हम लोग, हरी सांस खुल कर ले रही है जब का है तब का अलग ही बात चल रहा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छा शुरू से मेरा क्लास ले रही हो डिफरेंट, सांस अब लेने आ रही हो, ठीक है, खुल कर सांस ले लो सब पहले एक बार। प्रॉपर्टी 1 में बात करते हैं, प्रॉपर्टी 1 में बात करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले मैं एग्जांपल शुरुआत करता हूँ। मैं प्रॉपर्टी 1 को सर डायरेक्ट नहीं समझाऊंगा। चलिए मैं अगर मानता हूँ ध्यान से, अगर मैंने आपको सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन दिया, छोटा सा 0 से π/2 में साइन एक्स इंटू डी एक्स अगर बैठा है, ध्यान सुनेगा, तो बोले सर इसका आंसर क्या आएगा। ओके सर मजाक कर दिया अब तो सर, अभी तो हमने पढ़ कर आया सर। देखिए 0 से π तक साइन कहाँ चलता है सर, इतना ही चलता है, इसका आंसर क्या आएगा सर 1 आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा सर, अच्छा मैं बदल रहा हूँ, ध्यान सुनो, झटका लगेगा। 0 से π/2 पर साइन t इंटू डी टी आंसर क्या आएगा, सोच के बोलो, सोच के बोलो 1 ही आया।
अच्छा फिर से बोलो, और लगता है गड़बड़ हो गया, फिर से बोलो। साइन ए इंटू डी ए के बराबर कितना होगा? 1 ही आएगा। एक कन्फ्यूजन में जी रही है सर। अरे आप कितना आएगा, आप तो बोल दो। 1 आएगा। अरे 1 ही आएगा ना। कहने का मतलब मैं कुछ समझा रहा हूँ, ध्यान से ना सर। लिमिट अगर हमारा सेम हो, फंक्शन अगर वही हो, वेरिएबल टर्म कुछ बैठे, फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही होगा। यानी कि लिमिट पहले कहती है कि सर आपका अगर लिमिट वही हो, फंक्शन भी वही हो, तो आप x की जगह t भी रखो, a भी रखो, कुछ रखो, छुच्छा कुछ मत रखो, आंसर वही आएगा हमेशा। नहीं समझ में आया? बस प्रॉपर्टी 1 का यही मीनिंग है। समझ में आया कि नहीं? देखो अगर क्या आपने सर यहाँ पर वेरिएबल टर्म अगर t डाला और dt लिखा, तो क्या आंसर बदल गया? सर आंसर तो 1 ही आया ना। क्या आपने सर अगर a और da के रेस्पेक्ट में लिखा, तो क्या सर लिमिट वही थी, हमारी फंक्शन वही थी, क्या आंसर बदल गया कि वही आया? सबका आंसर वही आया। ठीक है, तो पहली फर्स्ट वाली लिमिट समझ में आया क्या कह रही है? ठीक है, यानी कि सर आप सर वेरिएबल टर्म पर सर डिपेंड नहीं करता है। लिमिट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहता है कि हमारे जो भी सर डिफरेंट इंटीग्रेशन में जो भी हमारा लिमिट है, अगर फंक्शन वही है, तो सर उसके वेरिएबल टर्म पर हम डिपेंड नहीं करते हैं, हमारा आंसर विल भी जो एक बार आ चुका वही आएगा। मतलब सर ये इजाजत देती है कि आपका अगर लिमिट सेम लिमिट पर, क्या ये इजाजत प्रॉपर्टी पर, ध्यान सुना, ये मस्त बात है, ये इजाजत देती है हमको कि जिस लिमिट पर, अगर उसी लिमिट पर फंक्शन अगर वही है, तो आप मेरे अंदर छेड़छाड़ कर सकते हो, हम नहीं बोलेंगे आपको। नहीं, ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, ये इजाजत देती है आपको, अगर लिमिट वही है, आप उसी लिमिट पर, ध्यान रखो, उसी लिमिट पर और उसी फंक्शन पर आप मेरे अंदर कुछ भी बैठा दो, कुछ भी कर दो, सर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम मस्त रहेंगे। अगर साइन के अंदर पहले x बैठा था और dx बैठा था, लिमिट 0 से π/2 तक चली, तो आंसर 1। अगर फिर उसी लिमिट पर और उसी फंक्शन के लिए अगर हमने x का t रिप्लेस कर दिया और dx का मैंने dt रिप्लेस कर दिया, तो बोलो आंसर वही है कि बदल गया? प्रॉपर्टी नंबर बस यही कहा सर। ये बहुत मस्त इजाजत दी है, लेकिन सर ये बात लोगों को नहीं समझ में आती है। ये इतनी सुंदर बात कहकर निकल गया है कि इसका मजाक उड़ाता है आईआईटी, मजा लेता है, इसका मजा लेता है आईआईटी। चल भाई, जब तू कह ही रहा है कि हमारे अंदर कुछ छेड़छाड़ करो, कोई दिक्कत नहीं है उसी लिमिट पर, चल भाई हम कर लेते हैं छेड़छाड़, ठीक है। तो ये जिस दिन छेड़छाड़ करेगा उस दिन सर पी जा तकलीफ, क्योंकि आधे लोग ये बताकर निकल गए भाई प्रॉपर्टी 2 लिखो, बस यही कहानी है। उनको कहीं क्वेश्चन दूर तक नहीं दिखता। तो पहले बात समझ आई कि नहीं सर? इस बात को मस्त सजा कर आप लिखना, एग्जाम्पल के थ्रू लिखना, और मैंने जितनी बातें बोला इंग्लिश में सब हिंदी में लिख लेना। अच्छा कुछ लिख लो, ठीक है, अपने भाषा में समझने के लिए, ठीक है, लिख पाओगे ना? चलिए सर मैं लिख देता हूँ सर, मैं आपको लिख देता हूँ अच्छे से। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है सर, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन on function remains same, ध्यान सुनिएगा, remains same then value of a definite integral does not change। limit of a integral on function, limit of integral on function remains same then value of a definite integral, value of a definite integral does not change। ये सर प्रॉपर्टी मस्त बात कहती है। और इसके नीचे सर लिख लीजिएगा, इसके नीचे सर ऐसे सुंदर बनाकर लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। हमारे अगर सर प्रॉपर्टी एफ ए से ध्यान से, अगर ए से बी चल रहा है हमारा कोई फंक्शन dx में, ये इजाज़त देती है सर आप उसी लिमिट पर फंक्शन को सर आप क्या लिखते हो, टी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं सर? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट सर यही कहती है, आप इसको हिंदी में मस्त लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें इजाज़त देती है उसी लिमिट पर उसी फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल टर्म को चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। हिंदी में अपनी भाषा में लिख लो, फिर भूल जाओगे सब, ठीक है। सब अपने भाषा में हिंदी में लिख लो, सब लिख लो, बस समझ ना, जरूरी नहीं कि इंग्लिश से झाड़ना, वो तो सर इंग्लिश हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, किताब में देखकर। हम लंदन से थोड़ा आए कि हम इंग्लिश से घोर कर पी कर आए, ठीक है, भोजपुरिया में बेटर है उनको। प्रॉपर्टी 1 की धमाकेदार एंट्री स्टार्ट समझ में आई?
इसकी एंट्री खतरनाक है ना, पता नहीं ये खतरनाक हुई कि नहीं खतरनाक हुई। प्रॉपर्टी फर्स्ट की एंट्री क्या है, डेंजरस तरीके से हुई। प्रॉपर्टी 2 की तरफ बढ़े हम लोग, प्रॉपर्टी 1 समझ में आ गया ना, प्रॉपर्टी 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या कहते हैं सर, लिमिट ऑफ इंटीग्रल ऑन द फंक्शन रिमेन्स सेम रहेंगे, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ अ डिफिनिट इंटीग्रल डज नॉट चेंज। प्रॉपर्टी नंबर 2 की मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टी 2 पर सर बहुत टफ नहीं है, पर बहुत आसान है, पर बहुत सुंदर है 2 सर प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 को ही हम पढ़ेंगे, पहले प्रॉब्लम अच्छे से करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी 3, 4, 5 4 और बचेंगे तो बहुत, क्योंकि सब लोग अपनी स्टार्ट जर्नी वहीं से करते हैं, ठीक है। लेकिन सर हम अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से, और यहीं पर रुके रहेंगे, चलेंगे यहीं पर, ठीक है। बात करेंगे खूब अच्छे से, फिर देखेंगे हम लोग फ्यूचर में। प्रॉपर्टी 2 कहती है सर कि अगर ध्यान सर, अगर हमारी कोई बात है सर ए से अगर बी चल रही है, ध्यान सुनिए क्या बात करिए, अगर हमारी कोई बात है सर ए से अगर बी चल रही है और हमारे अंदर कोई फंक्शन बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, हमारी लिमिट ए टू बी में कोई फंक्शन का इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छी है। अगर हमने इसको कह दिया कि बी से भी ए वही आंसर आएगा, बी से भी ए, मतलब अगर ए से बी में किसी फंक्शन का अगर वैल्यू जो आ रहा है वो बात सर ट्रू है अगर हमने लिमिट को उल्टा कर दिया। लेकिन एक बात करनी पड़ेगी आपको, उल्टा करते समय माइनस लगानी पड़ेगी। सर प्रॉपर्टी नंबर 2 यही कह रही है, क्या समझ में आया, समझ में ना, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रही है सर, यही कह रही है, ठीक है। चलिए सर हो गया, चलिए सर तब एक क्वेश्चन देख लिया, भागना तो जरूरी नहीं है सर, भागना तो हम लोग को है ही नहीं, हमें तो संभल के चलना है। चलिए सर एक क्वेश्चन लिखिए सर आप लोग, क्वेश्चन है इफ in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक है e के पावर माइनस एक्स के पावर n-1 इंटू डी एक्स, देन 0 से इन्फिनिटी तक e के पावर माइनस लेमडा एक्स के पावर n-1 इंटू डी एक्स। अब बताइए, जो स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 1 पर प्रॉपर्टी नंबर 2 पर क्वेश्चन नहीं कर गया होगा और ऐसे IIT पूछ रहा है तो क्या होगा, उसको तकलीफ होगा कि नहीं होगा, तकलीफ होगा ना। चलिए सर देखिए, अब सर आपको मैं एक चीज़ और सिखाने जा रहा हूँ जो सर आपको बहुत मज़ेदार होगा, ठीक है बात है, ध्यान सुनिएगा सर। मैथ को पढ़ना, हाउ टू रीड मैथ, अरे सर मैथ को भी रीड करते हैं, हाउ टू रीड मैथ, कुछ नहीं, स्पेलिंग को मत जाना, भावनाओं पर जाना, ठीक है। अब मैथ को कैसे पढ़ते हैं सर, अगर आज के बाद मैथ अगर नहीं पढ़ने आया तो सर प्रॉपर्टी आपको क्या करेगी, पिघला देगी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो हमारा नाम आयन है, तो पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या नाम होगा, पढ़ने कम खत्म, इसमें अरे नहीं है। तो फिर देखो अगर ये कह रहा है कि हमारा नाम क्या है, आयन है, तो बगल वाले तुम्हारा क्या नाम है, बता दो क्या नाम है अरे बताओ कुछ जो रख दोगे, क्या है, अच्छा आयन 2 है, गधा ध्यान से। तो सर बात तो करनी पड़ेगी ना, भाई तुम्हारा क्या नाम है, तो सर ध्यान जी सर देखिए सर, अगर सर कहीं ना कहीं सर अगर हम ये बात कर दें कि सर जहाँ पर सर लेमडा एक्स है, लेमडा एक्स दिख रहा है ना आप, अगर लेमडा एक्स अगर कहीं टी रख दूँ, क्या रख दूँ सर, टी रख दूँ, अगर सर मैंने यहाँ पर टी रख दिया, ठीक है, कि सर कहीं ना कहीं इसके साथ देखो दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, बस फर्क क्या है सर, लेमडा का फर्क है ना। अगर मैं लिमिट को वैसे ही रहने देता हूँ, अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 ही जाए देती सर, अगर वही लिमिट पर अगर बात वही कर दूँ, यहाँ पर टी फंक्शन चेंज कर दूँ, डी एक्स को टी में रख दो तो बात वही बन जाएगी। पहले चलिए चेक करते हैं सर, तो जहाँ जहाँ सर लेमडा एक्स है वहाँ पर मैं क्या रख दिया सर, टी रख दिया, है ना। अच्छा सर जब आपने सर क्या रखा सर, आपने टी रखा, ई के पावर सर माइनस टी हो गया सर, अगर यहाँ पर टी रखा तो फिर यहाँ भी एक्स यहाँ भी टी रखना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आएगा सर, बोलिए एक बार बोलिए आप लोग, अरे भाई भगाओ एक्स यहाँ से भगाओ, लेमडा कितना आएगा, एक्स इक्वल टू टी अपन में लेमडा आएगा ना, बोलिए सोच के बोलिए एक बार सर, ये नहीं आएगा, नहीं कौन नहीं बोल रहा है, मैंने पहले तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस टी हो गया सर, यहाँ पर रखो सर, जिस दिन सर यहाँ पर हो गया टी के पावर n-1 ऊपर रहेगा और टी के पावर माइनस n नीचे हो रहेगा ना। अच्छा एक चीज़ और है, क्वेश्चन में कहीं एरर कर दिया लगता है, क्वेश्चन में कहीं हमने क्या कर दिया है, एरर कर दिया है, और नहीं कुछ नहीं, सही है ना, अरे सही है, एरर नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ कौन बैठा है, लेमडा के ऊपर कौन बैठेगा, बाहर कर दो, कांस्टेंट है,
सोच के देख लो, अरे कांस्टेंट है भाई। जिस दिन ये इसके अंदर बैठा तो टी के पावर n-1 और लेमडा पर भी n-1 बैठेगा ना, तो लेमडा 1-n को मैंने बाहर कर दिया। अब सर ये तो सर क्या है, टी में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब सर दूसरी बात, जब भी सर आप कोई फंक्शन को रखते हो तो कितनी बातें, 2 बात छिड़ती है, पहला लिमिट और दूसरी उसका जो यहाँ पर डेरिवेटिव जिसके रेस्पेक्ट में, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तो लिमिट सर एक्स की थी तो यहाँ पर टी का लगानी पड़ेगा ना, तो बोले डेरिवेटिव और कितना आएगा सर, इसका डेरिवेटिव लिखो, लेमडा डी एक्स अपन में बोलो डी टी, तो भाई डी एक्स चाहिए ना आपको, डी टी अपन में लेमडा। अच्छा लगा सर, तो बोलो डी टी कितना लिखो सर, डी टी अपन में लेमडा। अच्छा लेमडा को इधर भगा दूँ, लेमडा भी इधर आएगा। अच्छा लेमडा मल्टीप्लाई कितना बनाया, एन, सिर्फ एन। देखो सोच लेना, आप सोच लेना, लेमडा देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो लेमडा का पावर एन आएगा, ठीक है, पावर एन कट जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दें। अच्छा सर ये फंक्शन अच्छा लगा आपको देखकर। अच्छा लिमिट भी चाहिए सर, तो लिमिट रखिए सर, डी टी मैं पॉज में करता हूँ, लिमिट सर रखिए, लिमिट रखिए सर, लिमिट रखिए एक्स और टी, ये ना सर लिमिट। चलिए सर एक्स वैल्यू क्या रहेगा सर, 0, तो बोले टी क्या देगा सर, ये एक्स वैल्यू 0 रखिए तो टी क्या देगा 0, एक्स वैल्यू इन्फिनिटी रखिए तो टी क्या देगा सर, लिमिट सर क्या चलिए 0 से इन्फिनिटी। मजा आ गया सर, क्या कह रहा है सर, देखो सर, सर प्रॉपर्टी 1 इजाज़त देती है, क्या सर, प्रॉपर्टी 1 इजाज़त देती है उसी लिमिट पर अगर फंक्शन वही हो तो हमारे अंदर कुछ छेड़छाड़ करो, हमसे मतलब नहीं, हम वही हैं भाई। देखिए ई फंक्शन वही, इसके ऊपर एक्स था तो मैंने टी लिख दिया, कोई दिक्कत, यहाँ पर एक्स था टी, फंक्शन तो वही ना है। तो बोलिए तो ये वाला बंदा बोलिए आई एन लिखा है कि नहीं लिखा है, इतने का पूरा नाम क्या, आई एन। तो मैं लिख सकता हूँ सर, यानी कि सर आई एन, इस आई एन बराबर क्या होगा सर, ये पूरा क्या लिखा है, 1/λ एन, आई एन अपॉन में लेमडा के पावर एन, आंसर। नहीं समझ में आया, तो बोलो जिस दिन इसका नाम आई एन होगा, इसका नाम क्या होगा, आई एन अपॉन में लेमडा रहा होगा। समझ में आया, प्रॉपर्टी 1 की हमें समझ में आई। तो सर प्रॉपर्टी 1 को हल्के में भी नहीं लेना है, ठीक है, उसकी धमाकेदार एंट्री ही मतलब आपको फील करा दिया होगा, नहीं नहीं कुछ बात है इसमें, दम है बंदे में, इतना आई एन लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बात वही है सर, मैंने समझा चुका है। आप लोग के यहाँ क्वेश्चन हमें बना कर लाने में, क्वेश्चन छांटने में सर समय लग जाता है ना, क्योंकि किताबों में क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल होता है किसी पैटर्न पर, ठीक है। तो जब मुश्किल है तो क्वेश्चन खुद से लिख, खुद किताब ढूंढो, किताब से क्वेश्चन लेकर आओ, जो पढ़ा रहे उस पर क्वेश्चन होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, तब कहीं जाकर इतनी बातें हो पाती है। ये बातें पता है कहाँ क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कहाँ क्वेश्चन है। अरे ऐसा कौन बात करेगा, कभी बोर्ड तो बात करेगा नहीं आपका। चलिए सर, तो आज भर रहने देते हैं मैथ, अब तो प्रॉपर्टी स्टार्ट हो ही गई है धमाकेदार एंट्री से। कल सर प्रॉपर्टी 3 पर आएंगे, फिर खुलकर हम लोग आज़ादी से जिएंगे एकदम, प्रॉपर्टी है ना चलना है।